हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में आप सभी को जय मसीह की। प्रिय अजीजों, पवित्र शास्त्र को जब हम पढ़ते हैं और पवित्र शास्त्र का जब हम अध्ययन करते हैं तो हम लोग पाते हैं कि इजरायली लोगों को शुरू से ही बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, बहुत सी परेशानियां उनके सामने आई, लेकिन यहोवा परमेश्वर ने अद्भुत रीति से हमेशा अपने लोगों को उन परेशानियों से निकाला। प्रियो, खुदावन आपको और हमको अद्भुत रीति से बचाने वाले परमेश्वर हैं। जैसे परमेश्वर ने कई दफा इजरायली लोगों को बचाया, बहुत सी जातियों ने, बहुत से देशों ने, बहुत से राजाओं ने इजरायली लोगों के ऊपर, खुदा के लोगों के ऊपर कई बार आक्रमण किया, कई बार युद्ध उनके साथ में किया, लेकिन परमेश्वर पिता ने बहुत बार, हर बार अपने लोगों को बचाया, अपने लोगों के संग अपनी मौजूदगी को बनाए रखा, अपने लोगों की हिफाजत परमेश्वर ने की। और इस बात को हमेशा प्रभु ने साबित किया कि वो परमेश्वर जो हमारे जिंदा परमेश्वर हैं, वो प्रभु हमारे साथ में है, वो यहोवा परमेश्वर हमारे साथ में है। और आज भी जब आप और हम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ते हैं, नाना प्रकार की परेशानियों में होते हैं, दुखों में होते हैं, तकलीफों में होते हैं, बीमारियों में होते हैं, मुश्किलातों में होते हैं, तो वो प्रभु आज भी आपको और हमको अपने गले लगाते हैं। आज भी आपको और हमको उन विपत्तियों से बचाते हैं, उन तकलीफों से बचाते हैं। वो महान परमेश्वर आज भी आपके और हमारे साथ में है, क्योंकि पवित्र शास्त्र कहता है प्रभु यीशु कल, आज और युगानुयुग एक से परमेश्वर है। प्रियो, एक समय की बात है, पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ है कि किस रीति से यहोवा परमेश्वर ने इजरायलियों को अमालेकियों के ऊपर विजयी किया। यदि आप और हम देखना चाहें तो हम देख सकते हैं निर्गमन की पुस्तक, उसका 17वां अध्याय वचन 8 से वचन 13 तक। जब हम पढ़ते हैं तो हम पाते हैं लिखा है, तब अमालेकी आकर रपीदीप में इजरायलियों से लड़ने लगे। तब मूसा ने यहोशू से कहा, हमारे लिए कई पुरुषों को चुनकर छांट ले और बाहर जाकर अमालेकियों से लड़, और मैं कल परमेश्वर की लाठी हाथ में लिए हुए पहाड़ी की चोटी पर खड़ा रहूंगा। मूसा की इस आज्ञा के अनुसार यहोशू अमालेकियों से लड़ने लगा, और मूसा, हारून और हूर पहाड़ी की चोटी पर चढ़ गए। जब तक मूसा अपना हाथ उठाए रहता था तब तक तो इजराइल प्रबल होता था, परंतु जब जब वो उसे नीचे करता तब तब अमालेक प्रबल होता था। पर जब मूसा के हाथ भर गए तब उन्होंने एक पत्थर लेकर मूसा के नीचे रख दिया, और वो उस स्थान पर बैठ गया, और हारून और हूर एक एक अलंग में उसके हाथों को संभाले रहे, और उसके हाथ सूर्य अस्त तक स्थिर रहे। और यहोशू ने अनुचरों समेत अमालेकियों को तलवार के बल से हरा दिया। प्रिय अजीजों, प्रभु परमेश्वर का यह सामर्थी वचन है, और इस वचन में प्रभु की सामर्थ का जो परिचय आपको और हमको मिलता है वो बड़ा अद्भुत मिलता है। अमालेकी लोग इजरायलियों के ऊपर युद्ध कर रहे हैं, इजरायलियों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, इजरायलियों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये युद्ध चल रहा है। परंतु परमेश्वर ने अपने लोगों को, इजरायली लोगों को, जो खुदा की निज प्रजा है, उन लोगों को परमेश्वर ने अद्भुत रीति से विजयी किया। परमेश्वर ने जब उनके ऊपर एक अगुआ ठहराया जिसका नाम मूसा है, और मूसा के साथ में काम करने वाला यहोशू है, हारून है जो मूसा का भाई है, अद्भुत रीति से, और अद्भुत रीति से यहां पर ये व्यक्ति हैं, मूसा है, यहोशू है, हारून है, हूर है, और ये लोग काम करते हैं। अद्भुत रीति से एक टीम वर्क होता है। एक समूह में जब काम होता है तो परमेश्वर की महिमा होती है। जब हम एक समूह में रहते हैं तो हमारे जीवन से प्रभु की महिमा होती है, अद्भुत कार्य हो जाते हैं। और ये चारों जन मिलकर, मूसा, हारून, यहोशू और हूर मिलकर अद्भुत रीति से उन अमालेकियों के ऊपर इजरायलियों को विजय दिला देते हैं, और खुदा के लोग जो हैं वो विजयी हो जाते हैं, वो जीत जाते हैं। प्रियो, हम आपसे कहना चाहते हैं, जब आप अपने घर में, अपने परिवार में, अपने बच्चों के साथ
हस्बैंड वाइफ के साथ आप मिलकर संयुक्त परिवार के रूप में जब आप प्रभु की महिमा करते हैं, जब आप प्रभु के लिए कार्य करते हैं, तो आप विजयी होते हैं शैतान की हर एक युक्ति के ऊपर। प्रभु आपको फतेह दिलाते हैं। आपको एक होकर, एक मन एक चित होकर के काम करने की आवश्यकता है। आपको परमेश्वर की योजनाओं को अंजाम देने की आवश्यकता है, एक मन एक चित होकर। मूसा जो अपने कार्य को कर रहे हैं, अब मूसा का कार्य है प्रार्थना करना। यहोशू का कार्य क्या है? तलवार चलाना। हारून और हूर का काम क्या है? मूसा की उस प्रार्थना में कोई व्यवधान ना हो, कोई डिस्टरबेंस ना हो, उसके लिए हूर और हारून काम करेंगे। यहोशू तलवारबाजी करेगा और इजराइल से चुने गए कुछ लोग जो एक समूह के रूप में तैयार किए जाएंगे, जो अमालेकियों से लड़ सकेंगे, यहोशू उनकी अगुवाई करेगा। एक टीम वर्क चल रहा है अद्भुत रीति से। प्रियो, बाइबल कहती है, पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ है, फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय वचन 13, फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय वचन 13 में, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। जो मुझे सामर्थ्य देता है मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूं। और प्रभु सामर्थ्य दे रहे हैं, यहोवा परमेश्वर सामर्थ्य दे रहे हैं मूसा को, सामर्थ्य दे रहे हैं यहोशू को, सामर्थ्य दे रहे हैं हारून को, सामर्थ्य दे रहे हैं हूर को। सामर्थ्य मिल रही है मूसा को कि वो प्रार्थना में रहे। सामर्थ्य मिल रही है यहोशू को कि वो इजराइल के चुने हुए कुछ बहादुर लोगों के साथ मिलकर तलवार से, हथियारों से उन अमालेकियों को नाश करें, उनको मारें, उनके ऊपर इजराइलियों को फतेह दिलाएं। यह परमेश्वर सामर्थ्य उनको दे रहे हैं। परमेश्वर सामर्थ्य दे रहे हैं हारून को, हूर को, कि वो मूसा की उस प्रार्थना में और प्रार्थना में प्रस्तुति में मूसा का सहयोग करे। जब मूसा के हाथ थक रहे हैं तो मूसा को अच्छे से बैठने के लिए वो एक पत्थर लाते हैं ताकि मूसा वहां पर बैठ जाएं। मूसा के हाथों को वे लोग सहारा देते हैं ताकि मूसा के हाथ नीचे ना हो, क्योंकि जब मूसा के हाथ नीचे हो रहे थे, बाइबल कह रही है कि अमालेकी लोग इजरायलियों के ऊपर फतेह हासिल कर रहे थे, जीत रहे थे, विजयी हो रहे थे। लेकिन जब मूसा के हाथ ऊपर थे, यहोवा परमेश्वर की ओर, स्वर्ग की ओर उठे हुए थे, तब इजरायली लोग विजयी हो रहे थे। और हारून ने और हूर ने यह कोशिश करी, यह प्रयत्न किया कि किसी भी रीति से मूसा के हाथ नीचे ना हो, मूसा के हाथ ऊपर रहें, ताकि हम अमालेकियों के ऊपर विजय हासिल कर सकें। आज आपको और हमको अपने हाथों को उठाने की आवश्यकता है। हमें परमेश्वर पिता के लिए अपने हाथों को उठाने की आवश्यकता है। अगर हम अपने हाथों को उठाते हैं, प्रार्थना करते हैं, अपनी जुबान को खोलते हैं और परमेश्वर पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो प्रियो, आप और हम कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, कैसी भी मुश्किल आपके और हमारे सामने क्यों ना हो, कैसे भी हालात का सामना आप और हम क्यों ना कर रहे हो, दुष्ट चाहे कैसे भी षड्यंत्रों को क्यों ना आपके और हमारे खिलाफ में रच रहा हो, कैसे भी जाल उसने क्यों ना बिछा रखे हो, बीमारी का जाल, कंगाली का जाल, चिंता का जाल, कई जाल हो सकता है उसने बिछा रखे हो। लेकिन जब हम हाथों को उठाएंगे, प्रार्थना करेंगे और मुश्किलातों की ओर नहीं देखेंगे, हम परमेश्वर की ओर देखेंगे, तो आप और हम निश्चय ही विजयी होंगे। एक टीम वर्क के साथ, अपने परिवार के साथ मिलकर, अपने पड़ोसियों के साथ मिलकर, अपनी कलीसिया के साथ मिलकर, अपने भाई बहनों के साथ मिलकर, अपने रिश्तेदारों के साथ मिलकर, अपने दोस्त मित्रों के साथ मिलकर जब हम प्रार्थना करेंगे एक मन एक चित होकर, तो निश्चय ही आप और हम विजयी होंगे। जैसे मूसा ने, यहोशू ने, हारून ने, हूर ने एक साथ मिलकर काम किया और इजराइल के चुने हुए उन लोगों ने, जिनको चुना गया था युद्ध के लिए, अलग किया गया था, प्रियो, जब सब ने मिलकर काम किया तो ये लोग विजयी हुए। आप और हम विजयी होंगे, क्योंकि जो हमें सामर्थ्य देते हैं हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु, उस परमेश्वर में हम सब कुछ हासिल कर सकते हैं। आप और हम दुष्ट के ऊपर विजयी होने के लिए प्रभु के ओर से अनुग्रहित किए गए हैं, आशीषित किए गए हैं, बलवान किए गए हैं, चुने गए हैं। हम परमेश्वर की निज प्रजा हैं। प्रभु हमारी फिक्र करते हैं, प्रभु हमें सामर्थ्य देते हैं। आप भी प्रिय अजीजों, अपने आप को, अपने हाथों को उठाकर प्रभु की बड़ाई करें,
और अपने आप को देखें अद्भुत रीति से अपने परिवार के साथ कि प्रभु आपको विजयी कर रहे हैं। आप देखेंगे कि प्रभु आपको आपकी बीमारियों के ऊपर चंगाई दे रहे हैं। आप देखेंगे अद्भुत कामों को अपने जीवन में होते हुए। प्रभु परमेश्वर आप सभी को इन वचनों के द्वारा आशीष दें, इन वचनों के द्वारा बहुतायत की बरकत दें। आप सभी को जय मसीह की।